चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं सिफोन के बारे में। ठीक है, सिफोन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए सिफोन होता क्या है। कभी अगर मान लीजिए कि अगर ये एक रिजर्वायर 1 है और ये एक रिजर्वायर 2 है, और मान लीजिए कि एक बीच में एक माउंटेन रेंज है और उस माउंटेन रेंज से इस रिजर्वायर को इस रिजर्वायर से कनेक्ट करना है। क्लियर है। तो जब जिस तरीके का पाइप का हम लोग यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे माउंटेन है और एक रिवर इधर साइड से फ्लो हो रहा है और दूसरा इस माउंटेन के अपोजिट साइड में फ्लो हो रहा है। तो जब हम दोनों को जिस पर्टिकुलर ऑब्वियसली कैसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला पहला वाला रिजर्वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक पर्टिकुलर पीक तक पहुँचेगा, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरे रिजर्वायर को कनेक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ अगर अरेंजमेंट रहता है तो ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे पाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको सिफोन बोला जाता है। तो मतलब सिफोन क्या हुआ, इट इज़ अ लॉन्ग बेंड पाइप which used to carry water from one reservoir at higher elevation to another reservoir at lower elevation। पहला मान लेते हैं कि हायर रिजर्वायर है, यहाँ से लोअर रिजर्वायर को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। when the two reservoir are separated by a hill और हाई लेवल ग्राउंड इन बिटवीन द टू रिजर्वायर। जब इन दोनों, देखिए नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि अगर प्लेन एरिया में अगर ये रिजर्वायर है तो ये नॉर्मल पाइप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन रिजर्वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन सपोज करिए कि इन दो रिजर्वायर हायर रिजर्वायर ए और लोअर रिजर्वायर बी, इन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक माउंटेन रेंज है, तब उसके लिए हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से हमें पाइप को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिफोन बोलते हैं। क्लियर है। तो मतलब सिफोन का क्या यूज आया, सिफोन जो करता है दो रिजर्वायर को कनेक्ट करता है। अगर उन दोनों रिजर्वायर के बीच में कोई हाई एरिया है या फिर कोई माउंटेन रेंज है या फिर कोई भी प्लेटूज है तो उसको ओवरकम, उसको ऊपर से होके और एक पाइप का हम लोग एक जाल बिछाते हैं दोनों रिजर्वायर को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफोन बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि लॉन्ग बेंड पाइप होता है जो कैरी करता है वाटर वन टू अनदर रिजर्वायर। जब इन दोनों रिजर्वायर के बीच ये दोनों रिजर्वायर सेपरेटेड होगा या तो हिल से या हाई लेवल ग्राउंड से। तो इसका तो यूज आपको समझ में आ गया कि सिफोन का क्या होता है। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे राइजिंग पोर्शन ऑफ द सिफोन इज नोन एज इनलेट। राइजिंग पोर्शन क्या मतलब, यहाँ से लेके अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट 1 दूँ तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट ए तक के जो भी हमारा पाइप रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलेट लिंब। क्लियर है। इनलेट लिंब, ये हो गया इनलेट लिंब। मतलब स्टार्टिंग से लेके या हायर रिजर्वायर से लेके टॉप पॉइंट के बीच का जो भी हमारा लेंथ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनलेट लिंब। क्लियर है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो पॉइंट जहाँ तक हमारा जो सिफोन या जो भी पाइप है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे गया है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है सबमिट। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। इनलेट लिंब कहाँ से कहाँ तक का, हायर रिजर्वायर से लेके सबमिट के बीच का जो हमारा लेंथ रहेगा उसको इनलेट लिंब बोलेंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट को सबमिट बोलेंगे और सबमिट से लेके लोअर रिजर्वायर के बीच तक के पाइप के लेंथ को हम लोग बोलेंगे आउटर लिंब। क्लियर है। तो एक हो गया हमारा इनलेट लिंब, दूसरा हो गया हमारा सबमिट और तीसरा हो गया हमारा क्या, आउटलेट लिंब। तो ये जो इसका जो सबमिट है इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो याद रखना है। सबमिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सबमिट एक्चुअली होता क्या है, सबमिट मतलब कि सबसे वो भी एक कोई ना कोई पिक को बताने की कोशिश करता है। तो इस केस में हमारे सिम्फोन के केस में सबमिट बताएगा कि इस पर्टिकुलर सिम्फोन का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जबकि इनलेट रिजर्वायर या फिर जहाँ से पानी हमारा स्टार्ट हो रहा है या फिर हायर रिजर्वायर और सबमिट के बीच के लेंथ को हम लोग इनलेट लिंब बोलेंगे और सबमिट और लोअर रिजर्वायर के बीच के जो लेंथ को आउटर लिंब से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो सबमिट क्या होता है और सबमिट का 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
और अभी हमें क्या इंपॉर्टेंट याद चीज़ रखना है कि क्योंकि देखिए ये जो सबमिट होता है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे एकदम वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाए तो ये जो फ्लो हो रहा है तो वैक्यूम अगर क्रिएट हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो ये फ्लो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। आप लोग देखे होंगे कि अगर हम ग्राउंड लेवल से पाइप को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही पानी पहुंचता है, उसके बाद फिर हमें पंप का यूज करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर ये हमारा जो लिंब है ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। तो उसी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो इनलेट लिंब है उसका लेंथ को मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है। क्यों मिनिमम रखा जाता है? क्योंकि देखिए फॉर्मूला ले हम लोग जानते हैं FLV²/2GD और ये क्या बता रहा है? फ्रिक्शन से लॉस बता रहा है। तो अगर एल की वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगी मतलब इधर फ्रिक्शन लॉस उतना ज़्यादा कम होगा और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस कम होगा मतलब एनर्जी का लॉस कम होगा, एनर्जी का लॉस कम होगा तो ये जो है ये ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल रहेगा इसको फ्लो होने के लिए। तो इस तरीके से जो फ्लो का कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो सबमिट पॉइंट होता है हम इस तरीके से मैनेज करते हैं या जब भी कनेक्ट करते हैं तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम ना हो जाए जिसके कारण हमारा फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी रुकने लगेगा, तो वो ना हो पाए। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इनलेट लिंब हमारा मिनिमम से मिनिमम हो और आउटर लिंब जो है वो ज़्यादा बड़ा हो किया जा सकता है। क्लियर है? तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सबमिट द प्रेशर इज मिनिमम एंड फर्दर इंक्रीजिंग द वर्टिकल हाइट ऑफ सबमिट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज रिड्यूस। अगर ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मतलब हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। अगर इस पॉइंट को और ज़्यादा एलिवेशन पे कर दें या और ज़्यादा एलिवेट कर दें तो अल्टीमेटली और ज़्यादा प्रेशर मिनिमम हो जाएगा और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? देयरफॉर हाँ तो रिड्यूस हो जाएगा विच विल ऑब्स्ट्रक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो। और अगर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गया तो ये फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी को ब्रेक कर जाएगा, फ्लो कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगा। इसी को रोकने के लिए देयरफॉर इन ऑर्डर टू लिमिट द रिडक्शन ऑफ प्रेशर एट सबमिट द लेंथ ऑफ इनलेट लिंब बी लिमिटेड सो दैट मिनिमम लॉस अकर ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर ये वाला सबमिट का पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो वैक्यूम में चले जाएगा। तो जब वैक्यूम में चले जाएगा तो यहाँ से ये जो फ्लो जो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो मतलब हमारा फ्लो का ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ब्रेक ना हो इसलिए हमें क्या करते हैं कि ये जो इनलेट लिंब होता है उसके लेंथ को हम लोग मिनिमम से मिनिमम रखते हैं ताकि इधर जो फ्रिक्शन लॉस है वो मिनिमम हो और फ्रिक्शन लॉस अगर मिनिमम होगा मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल रहेगा फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फ्लो होते रहेगा। तो ये रहा एक हमारा एक ओवरव्यू अबाउट द सीफोन के बारे में कि सीफोन का यूज़ क्या है। तो यूज़ क्या हो गया, क्या लिखेंगे आप कि अगर दो रिजर्वायर है और दोनों अगर किसी एक हिल या फिर कोई हाई एलिवेशन से सेपरेटेड हैं तो उन दोनों रिजर्वायर को कनेक्ट करने के लिए जिस तरीके से पाइप का अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम लोग सीफोन बोलते हैं। उसमें सीफोन में हमने 3 टर्म्स देखे, इनलेट लिंब, सबमिट और आउटलेट लिंब। जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर सीफोन का उसको सबमिट बोला जाता है और जो इनलेट मतलब कि हायर रिजर्वायर और सबमिट के बीच के पोर्शन को इनलेट लिंब बोला जाता है और सबमिट और लोअर रिजर्वायर के बीच के पोर्शन को हम लोग आउटलेट लिंब बोलते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये सबमिट जो होता है उसमें सिफोन के सबमिट वाला पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर का रिडक्शन होते जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे हो सकता है कि वैक्यूम की तरफ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वैक्यूम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा फ्लो जो है वो रुकने ले जाएगा, फ्लो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। उसी को रिड्यूस
करने के लिए या उसी को मिनिमाइज करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो इनलेट हमारा लिंब हो उसका साइज मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि फ्रिक्शन लॉस मिनिमम हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो हमारे फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये रहा हमारा एक ओवरव्यू। तो सिम्फोन के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिम्फोन के बारे में ब्रीफ में लिखिए, तो आप ये पूरा डायग्राम के साथ यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग ये भी देखिए कोशिश करेंगे कि कितना मिनिमम से मिनिमम हाइट, जैसे न्यूमेरिकल आ जाएगा कि ये कितना मिनिमम से मिनिमम हाइट रखना चाहिए ताकि इसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रिडक्शन में ना चले जाए, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं ए और बी में, मतलब रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर बी में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, या इसके पहले भी हम लोग कंक्लूजन में क्या मतलब देखे हैं कि जब भी दो रिजर्वायर को कनेक्ट करते हैं तो उनके फ्री सरफेस के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है या जो भी डिफरेंस होता है फ्री सरफेस में, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 से लेके, मान लेते हैं कि अगर ये 0.2 है तो 1 से लेके 2 तक जितना भी हमारा लॉसेस होगा उसको वो कंपनसेट करेगा ये H। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों के हाइट का डिफरेंस जो H है वो किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या लॉसेस होगा, यहाँ पे एक इंट्री लॉस होगा, तो इंट्री लॉस कितना होता है 0.5 v²/2g, और ये मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से यहाँ पे फ्लूइड जो है इस पर्टिकुलर सिम्फोन में फ्लो हो रहा है, प्लस अगर टोटल लेंथ ऑफ द सिम्फोन का पाइप अगर L है तो फ्रिक्शन के कारण हमारा लॉस कितना हो जाएगा FLV²/2GD, क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक एग्जिट लॉस होगा जो कितना हो जाएगा V²/2G। तो इस तरीके से H इक्वल टू हमारा क्या हो गया FLV²/2GD प्लस 1.5 V²/2G। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज क्या है, अगर इन दोनों पाइप के बीच का ये जो डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो उससे आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, या फिर वेलोसिटी निकल गया तो आप कितना इस पर्टिकुलर सिम्फोन से डिस्चार्ज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, या डिस्चार्ज दिया होगा तो आप कितना उन दोनों रिजर्वायर के बीच में एलिवेशन है, एलिवेशन का डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल में हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, या डिस्चार्ज दिया रहेगा तो इन दोनों रिजर्वायर के बीच की हाइट को निकाला जा सकता है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे यूजफुल रहेगा। अब दूसरा, ये जो हायर रिजर्वायर से कितना अबव ये सबमिट पॉइंट है, अगर इसको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रिजर्वायर पॉइंट ए और ये जो सबमिट पॉइंट ए से है इन दोनों के बीच में देन अगेन बर्नौलीज थ्योरम लगा लेंगे। तो देखिए क्योंकि ये अगर ये जो है वो एटमॉस्फेयर को ओपन है तो यहाँ पे गेज प्रेशर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रिजर्वायर में फ्लूइड की कोई वेलोसिटी होता नहीं है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, और प्लस अगर मैं इसी को डेटम मान लूँगा तो उसमें जेड भी हमारा 0 हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट ए पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना हो गया, हमारा 0 हो गया। अब पॉइंट एस का बात करें तो एस पॉइंट पे अगर हम ये कंसीडर करें कि मान लेते हैं कि सिम्फोन का यहाँ का प्रेशर पीएस है, पीएस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पीएस इज द प्रेशर एट सबमिट, तो PS अपॉन रो जी, प्लस मान लेते हैं V वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो सारे पॉइंट पे वेलोसिटी भी सेम होगा, तो मतलब V²/2G, प्लस ये डेटम से H हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी H, तो यहाँ तक हो गया। अब ये तो इतना हो गया हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल हेड, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लॉस भी तो होगा। तो पहला लॉस क्या हो जाएगा हमारा, एंट्री लॉस, तो 0.5 V²/2G, और मान लेते हैं कि पॉइंट 1 से लेके एस के बीच का डिस्टेंस जो है वो L है, स्मॉल l है, कैपिटल L हमने पूरे को माना है और स्मॉल l 1 से लेके, तो मैं लिख लेता हूँ L क्या है हमारा, लेंथ बिटवीन हायर रिजर्वायर टू सबमिट के बीच का लेंथ है। तो फिर इस केस में हमारा फ्रिक्शन के लॉस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा FLV²/2GD, और तो कोई लॉस होगा नहीं। तो इसको अब देखिए ये 0 हो गया, तो अगर मैं H को इस साइड में लाऊं तो बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव माइनस PS अपॉन रो जी प्लस V²/2G प्लस ये दोनों जोड़ जाएंगे तो 1.5 प्लस FL अपॉन D। आपको क्या मिल रहा है, ये जो हाइट H है वो हमें किस में बता रहा है, माइनस में बता रहा है। मतलब अगर इस हाइट एच को पता चल गया तो अब अगर हमें प्रेशर निकालना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर ये प्रेशर ही ये जो हाइट है अल्टीमेटली किस में बता रहा है, निगेटिव में बता रहा है। मतलब जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये निगेटिव साइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा प्रेशर और रिड्यूस होते जाएगा।
क्लियर है ये निगेटिव साइन पूरे में निगेटिव साइन है। मतलब इसका मतलब कि जैसे जैसे ये हाइट और ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे हमारा जो प्रेशर है या जो हेड है वो रिड्यूस होते जाएगा, उसको ये सिग्निफाई करता है। तो अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ क्या है, जब अभी हम लोग इसके बाद जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम एक फॉर्मूले को देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि सारा प्रेशर अगर आपका दे देगा, क्लियर है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, ये जो PS है प्रेशर एट सबमिट, ये गेज प्रेशर है। और अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर आता तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता, P एब्सोल्यूट लेना पड़ता, तो उस केस में ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये जो PS है प्रेशर एट सबमिट, जो कि गेज प्रेशर हमने कंसीडर किया। गेज प्रेशर मतलब क्या कि एब्सोल्यूट प्रेशर ये होता है कि गेज प्रेशर प्लस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने एटमॉस्फेयर को ऐड नहीं किया है, केवल और केवल गेज प्रेशर को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एच क्या बता रहा है, दो रिजर्वायर के बीच का ये जो डिफरेंस होगा उसका अगर हम फॉर्मूला बात करें तो ये हो जाएगा, प्लस अगर ये हाइट H सबमिट जो है वो हायर रिजर्वायर से कितना एलिवेशन पे है उसको इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसके जस्ट बाद वाले स्लाइड में एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसमें इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ हम लोग देख लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, तो सिफोन के ऊपर में हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल ऑफ टू रिजर्वायर विच इज़ कनेक्टेड बाय सिफोन इज़ 8 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में इसका डायग्राम भी बनाता चलता हूँ। तो सिफोन का हमने डायग्राम क्या देखा था कि अगर ये एक रिजर्वायर 1 है तो ये एक पर्टिकुलर एलिवेशन को क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड में जाएगा और जाके दूसरे जो रिजर्वायर है उसको ये क्या कर लेगा, हमारा कनेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं इसको फर्दर इंक्रीज करूं तो ये जो दो लेवल है, इन दोनों लेवल के बीच का ये जो हाइट है ये हाइट जो है वो 8 मीटर दिया है, यही बोल रहा है ना। और डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल ऑफ टू रिजर्वायर, ये हायर रिजर्वायर हो गया जिसको कि मैं ए बोल रहा हूँ, ये लोअर रिजर्वायर बी हो गया। दोनों के जो वाटर सरफेस लेवल के दोनों रिजर्वायर जो कनेक्टेड है सिफोन से 8 मीटर है डिफरेंस। लेंथ ऑफ द सिफोन, लेंथ मतलब ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक का टोटल लेंथ L जो है वो दिया है 600 मीटर और H की वैल्यू हमारा कितना दिया है 8 मीटर में, यही लिखते जाता हूँ। प्लस डायमीटर, अगर ये सिफोन का अगर हम डायमीटर का बात करें तो ये दिया है हमारा 0.3 मीटर। और क्या दिया है, जो फ्रिक्शन फैक्टर F दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो F है वो कैपिटल F हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया है 0.02 दिया हुआ है। क्लियर है, कैपिटल F का बारे में बात किया है। तो हमें क्या निकालना है कि इस पर्टिकुलर सिफोन से कितना डिस्चार्ज होगा, Q की वैल्यू हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले पहला निकाल लेते हैं, देन इसके बाद दूसरा पढ़ के निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग डिराइव किए हुए हैं कि जब भी दो रिजर्वायर किसी भी पाइप से कनेक्टेड होगा, वो सिफोन है या नॉर्मल पाइप हो, उनके बीच में ये जो उनके जो सरफेस लेवल का डिफरेंस होगा जिसको कि मैं H से डिनोट करूंगा, वो H किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा हमारा 1 रिजर्वायर से 2 रिजर्वायर में आने में कितना नंबर ऑफ लॉसेस झेलना पड़ा। तो टोटल लॉसेस का अगर हम बात करें और मिनिमम एज वेल एज माइनर सारे लॉसेस को कंसिडर करें तो पहला लॉस हमें क्या मिलेगा, एंट्री लॉस देखने को मिलेगा। मतलब हमें क्या मिलेगा, H एंट्री लॉस प्लस H फ्रिक्शन लॉस, जो 600 मीटर को ट्रेवल करने में जो भी फ्रिक्शन लॉस आएगा वो, और प्लस हमें क्या मिलेगा, एग्जिट लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो मतलब H इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पहला 0.5 V² 2G प्लस फ्रिक्शन लॉस के कारण क्या हो जाएगा, FL V² 2GD प्लस एग्जिट लॉस हमारा क्या हो जाएगा, V² 2G। तो अब 8 की वैल्यू कितना है, हम H की वैल्यू कितना है, 8 है,
ये अच्छे से हो नहीं रहा है। और ये 0.5 तो ये हो जाएगा कितना 15/v² 2g प्लस FLv²/2gd। तो यहाँ से 8 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v² को अगर मैं कॉमन ले लूँ v²/2g को, तो ये बचेगा 1.5 प्लस FL/d, यही बचेगा। तो हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा और डिस्चार्ज निकालना है। तो वेलोसिटी जब निकल जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कितना हमारा आ रहा है ये वाला वैल्यू, 1.5 प्लस 0.02 इंटू 600 डिवाइडेड बाई डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.3, तो ये आ रहा है हमारा 41.5। ठीक, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी डायरेक्टली किया कितना आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 8, जी को डायरेक्ट लिख लेते हैं 9.81 इंटू 8, ये दोनों टर्म्स इधर जाएंगे तो 2 इंटू 9.81 इंटू 8, ये 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड हो जाएगा, इसका कितना आ रहा है वैल्यू 41.5 आ रहा है। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका हम लोग रूट ले लेंगे, तो भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 41.5, तो हमारा वेलोसिटी आ रहा है 1.945 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू एरिया π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 1.945, तो ये हो जाएगा इंटू π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा 0.137 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इन टर्म्स ऑफ लीटर का बात करेंगे तो 137.5 लीटर पर सेकेंड हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, पहला हमारा आंसर निकल गया। देख रहे हैं कितना इजी है। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि ये दो रिजर्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो H है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी पाइप कनेक्टेड है उसमें जितना भी लॉस होने वाला है। अगर मान लीजिए बोल देता है कि माइनर लॉस को नेगलेक्ट करें, तो हम ये वाले टर्म्स को नहीं लेते, केवल ये वाले टर्म्स को ही लेते, वहाँ से बस वेलोसिटी निकालते। बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम लोग सारे लॉसेस को ले लिए और यहाँ से लॉसेस को लिए, सारा वैल्यू दिया हुआ था, वेलोसिटी निकाल लिया और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है इफ द समिट इज 5 मीटर अबव द सरफेस लेवल ऑफ अपर रिजर्वायर। अगर ये अपर रिजर्वायर का सर्विस है और ये हमारा एस पॉइंट होता है, तो ये हाइट हमको दिया हुआ है कितना, ये है हमारा 5 मीटर बोल रहा है कि जो समिट है वो हायर रिजर्वायर से 5 मीटर अबव है। तो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इनलेट लेग। अब इनलेट लेंथ ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, इसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे इनलेट लेंथ। अगर मैं इसको स्मॉल एल से डिनोट करूं तो ये हमें निकालना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इनलेट लेग ऑफ द पाइप। तो इनलेट लेग क्या होता है, ये अगर सबमिट हो गया तो सबमिट और हायर रिजर्वायर के बीच का जो भी लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट लेग बोलते हैं। तो ये हमें निकालना है। और क्या दिया है, एज्यूम परमिसिबल मिनिमम प्रेशर प्रेशर एट सबमिट ऑफ द सिम्फोन इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर इन वैक्यूम। तो हमें देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, जो पिछले पे हमने फार्मूला एच का निकाला हुआ है तो वही देन बर्नौलीज इक्वेशन लगा लेंगे कि मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट एस है, तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, अगर फार्मूला नहीं याद है तो अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये रिजर्वायर है तो रिजर्वायर में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो भी 0 होता है, प्लस यहाँ पे डेटम अगर मैं पॉइंट ए को ही मान लूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा,
पॉइंट एस पे प्रेशर, तो पॉइंट एस पे प्रेशर क्या बोल रहा है कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर, मतलब एच के फॉर्म में ही दिया हुआ है इन वैक्यूम, तो वैक्यूम मतलब माइनस 10.3 मीटर दिया हुआ है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, माइनस 10.3 हो जाएगा। वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। क्लियर है। और क्या हमें मिलेगा, एच डेटम भी हमको मतलब यहाँ पे डेटम भी मिलेगा, तो प्लस 5 डेटम हो जाएगा हाइट। ये तो हो गया टोटल उसका हेड हो गया, बट यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमें लॉस भी देखने को मिलेगा। तो पहला लॉस एग्जिट लॉस के, एंट्री लॉस के फॉर्म में वो कितना हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। क्लियर है। और हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इसका जो एल लेंथ के कारण जो हमारा लॉस होगा वो कितना हो जाएगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2gd, और इसको l को हमें स्मॉल l कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा पॉइंट ए पे हमारा प्रेशर 0, वेलोसिटी भी 0, इसी को मैंने डेटम ले लिया तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर जो है वो बोल रहा है कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर इन वैक्यूम, तो हम लोग डायरेक्ट एच के फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब P अपॉन रोची की वैल्यू डायरेक्टली माइनस 10.3 मीटर लिख लिया। माइनस इसलिए क्योंकि ये वैक्यूम बोल रहा है, प्लस जिसमें इसमें वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो वे वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि हम लोग ऑलरेडी ये वेलोसिटी निकाले हुए हैं, प्लस इसका जो हाइट h जो है यानी z की वैल्यू वो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग डेटम माने हैं तो यहाँ से ये 5 मीटर ऊपर है, प्लस एग्जिट वेलोसिटी इंट्री वेलोसिटी के कारण जो लॉस हुआ, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ। तो बाकी सारे टर्म्स को हम लोग पुट कर देंगे, तो अगर मान लीजिए 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10.3 इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये तो कितना हो जाएगा 1.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये माइनस 5 भी इधर ही ले लेते हैं, प्लस एफ एल स्मॉल एल अपॉन 2gd। तो सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 5.3 इक्वल टू 1.5 इंटू वेलोसिटी को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g 1.5 प्लस कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एल अपॉन डी, ये हो जाएगा। तो 5.3 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर कितना है 1.945 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस एफ की वैल्यू 0.02, एल की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू दिया है 0.3। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये वाले टर्म्स कितने आ रहे हैं और उसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो 5.3 डिवाइडेड बाई 1.945 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, तो ये आपका हमारा 27.48, इसको हमने डिवाइड किया है इधर, तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस 0.02 इंटू एल बाई 3, तो ये 1.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 25.987 इक्वल टू 0.02 इंटू एल डिवाइडेड बाई 0.3। तो यहाँ से डायरेक्टली एल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना आया था 25.987 मल्टीप्लाई बाई 0.3.02, तो L की वैल्यू हमारी आ गया 389.8 मीटर। मतलब कि जो हमारा इनलेट लिम्ब है, मतलब कि यहाँ से लेके हाइट हायर रिजर्वायर से लेके समिट तक के बीच का जो हमारा जो लेंथ होगा वो कितने बराबर हो जाएगा 389, या इसको रफली 390 भी बोल सकते हैं, 390 मीटर के आसपास में होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सिफॉन वाला है उसका पिछले लेक्चर में हमने पूरा डेरिवेशन, मतलब पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि क्या सिम्फोन होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, 3 अलग अलग क्या उसमें
टर्म्स थे, इनलेट, सबमिट एंड आउटर लिम। देन हमने डेरिवेशन देखा कि कैसे ये दोनों एच की वैल्यू जो होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस वो टोटल एच के बराबर होता है, और उसी के बेसिस पे हमारा वो पर्टिकुलर फार्मूला किस लिए यूज आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने उसके हेल्प से ही डिस्चार्ज निकाला, या कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे क्वेश्चन चेंज करेगा, आपको डिस्चार्ज दिया रहेगा, बोलेगा कि ये वाला हाइट निकालिए कि दोनों रिजर्वायर के बीच के जो वाटर लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है, या बोल देगा कि एच दे देगा, वेलोसिटी निकालो। तो इस तरीके से बस क्वेश्चन चेंज होगा। दूसरा पोर्शन हमने क्या देखा कि यहाँ का अगर प्रेशर दिया हुआ है और बाकी सारा डेटा, वेलोसिटी सब पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। या देखिए सारा चीज़ दे देता, ये प्रेशर भी दे देता, वेलोसिटी भी दे देता और लेंथ भी दे देता, बोलता कि ये कितना हायर रिजर्वायर से कितना ज़्यादा हाइट पर है। तो मतलब यहाँ पे एच दे दिया था, एल निकालना था। अब मान लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कर देगा, उल्टा चेंज कर देगा, ये एल की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि एच की वैल्यू निकालो, या एच की वैल्यू भी दे देगा, एल की भी वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे मिनिमम कितना प्रेशर हो रहा है वो निकालो। तो क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे दो डेटा दे दिया, ये वाला डेटा नहीं देगा, या ये दोनों डेटा दे देगा, ये नहीं देगा। तो इसी तरीके से बस क्वेश्चन में क्या रहेगा, चेंज आएगा, बस निकालना अलग अलग, बाकी फॉर्मूला और जो कंसेप्ट है वो यही लगेगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा सिम्फन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं उसको कवर करते हैं।